following that beautiful recitation, we are thrilled to present our next performance, which is a Hindi skit based on a famous folk tale, Andher Nagri Chaupat Raja. नमस्कार, मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज हम और आप विश्व पुस्तक दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे बहुत ही कम अवसर होते हैं जहाँ हम सुविख्यात लेखकों, उनके जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में और गहराई से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे ही एक महान लेखक थे श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 9 सितंबर 1950 को हुआ। वे एक भारतीय लेखक, कवि और नाटककार थे। उनके द्वारा रचित कई प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें से एक है अंधेर नगरी चौपट राजा। कितना ही अच्छा हो अगर हम उनके द्वारा रचित किसी कहानी को एक मंचन के रूप में देख सकें। तो आइए देखें इसी कहानी को एक नाटक के रूप में। आशा है आपको यह प्रयास पसंद आएगा। एक नगर में कुछ साधु बात करते हुए चले आ रहे थे। राम भजो राम भजो राम भजो राम, श्याम भजो श्याम भजो श्याम भजो श्याम। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ की सुंदरता देख मैं तो प्रभावित हो गया। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी, सच में यह नगरी तो बहुत सुंदर है, पर कुछ भिक्षा मिले तो बात बन जाएगी। हाँ नारायण दास, तुमने सही कहा। बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। खुश रहो, खुश रहो। दोनों चेले और महंत अलग अलग दिशा की ओर चले जाते हैं। गोवर्धन दास घूमते घूमते बाजार की ओर चला आता है। क्यों भाभी, मेवे कैसे दिए? टके सेर। और चावल? वहाँ भी टके सेर। और चीनी? वहाँ भी टके सेर है। अरे वाह। क्यों अम्मा, बर्तन कैसे दिए? अरे बाबा, कोई भी बर्तन ले लो, छोटा बड़ा लंबा, सबका एक ही भाव है, टके सेर। अरे वाह। क्यों, भाजी कैसे दिए? बाबा जी, टके से सारी सब्जियां ताजी ताजी हैं। क्यों भैया, कपड़े कैसे दिए? कोई भी कपड़ा ले लो, सभी कपड़े एक ही मोल, टके से। अरे वाह, ये भी टके से। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कैसे दिए? अरे भैया, यहाँ पे सारी मिठाइयाँ एक ही मोल की मिलती हैं, टके से। वाह 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 वाह, बड़ा आनंद है भाई, बड़ा आनंद है। सचमुच सब कुछ टके से? हाँ, सब कुछ टके से। वाह। अच्छा बच्चा, यह बताओ इस अद्भुत नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। वाह 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 वाह। अरे भैया, कुछ लेना हो तो बताओ। बच्चा, भीख मांग के 60 पैसे मिले, उसी में से 3.5 मिठाई दे दो। हाँ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अच्छा। वाह 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 वाह, यहाँ पे हर वस्तु टके सेर में मिल रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। नारायण दास और महंत गोवर्धन दास से मिलते हैं और अपने अपने अनुभवों के विषय में बताते हैं। राम भजो राम भजो राम भजो राम। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज,
बच्चा, यह कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ पे टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता हो। नहीं गुरुजी, मैं तो इसी नगरी में रहूंगा। 2 पैसे पास रहने में से मासे में पेट भरता है। मैं तो इसी नगरी में रहूंगा। मैं इस नगरी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। सदा खुश रहो। गोवर्धन दास बैठकर मजे से मिठाई खाने लगता है। अंधेर नगरी के राजा चौपट का राज दरबार लगा है। तभी एक दुखियारा चरवाहा आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों, क्या हुआ? क्या विपत्ति आज पड़ी? महाराज, कल्लू बढ़िया की दीवार गिर पड़ी, उसके नीचे मेरी बकरी दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो, न्याय हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इसे ले जाओ और उस बनिए को पकड़ के लाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्षमा राजा जी, क्षमा। क्यों भाई बनिए, उसकी बकरी कैसे मर गई? राजा जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिरी, बकरी दबी और मर गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इसी का ही दोष है। क्यों भाई कारीगर, इतनी कमजोर दीवार क्यों बनाई तुमने, जिससे दीवार गिरी, बकरी दबी और टपक गई? राजा जी, मेरा कोई दोष नहीं। वो चूने वाले ने ऐसा खराब चूना मिलाया कि दीवार कच्ची बन के गिर गई और बकरी मर गई। उसमें मेरा कोई दोष नहीं। यानी चूने वाले ने से चूना ही लगा दिया। चलो सिपाहियों, इन्हें ले जाओ, इनका कोई दोष नहीं है, और उन चूने वालों को यहाँ पे बुला के लाओ। न्याय हो राजा जी, न्याय हो, न्याय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों भाई चूने वाले, तुमने हमें चूना क्यों लगा दिया, खराब चूना मिला के? इसमें मेरी कोई दोष नहीं राजा जी। इस पानी वाले ने ही पानी गलत मिलाया, इसमें मैं क्या करूं? अब समझ में आई बात। इस पूरे झमेले का मुख्य अपराधी यह भीष्टी ही है। क्यों भाई भीष्टी, इतना ज्यादा पानी क्यों डाल दिया तुमने, जिससे दीवार गिर गई? राजा जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वो मस्क वाले ने ही मस्क बड़ी बनाई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सिपाहियों इन्हें ले जाओ, इनका कोई दोष नहीं है, और उन मश्क वालों को यहाँ पे बुला के लाओ। न्याय हो महाराज, न्याय हो, न्याय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों भाई मश्क वाले, इतनी बड़ी मश्क क्यों बना दी तुमने? राजा जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इस कसाई ने ही मश्क बड़ी बनाई। क्यों भाई कसाई, इतनी बड़ी मश्क क्यों बना दी तुमने? महाराज, गठेरिया ने मुझे ऐसी बड़ी भेड़ टके शेर में बेचा जिससे मश्क बड़ा बन गया। इसमें मेरा क्या दोष महाराज? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सिपाहियों इन दोनों को भगा दो यहाँ से, और उस गठेरिये को यहाँ पे लाओ। चलो 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 चलो। क्षमा राजा जी, क्षमा, क्षमा राजा जी, क्षमा। क्यों भाई दुष्ट गठेरिये, इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी तूने उस कसाई को, जिससे मश्क बड़ी बन गई? इसमें मेरा कोई दोष नहीं राजा जी। उधर से इन कोतवाल साहब की
राजा जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो नगर से यहाँ इंतजाम के लिए आया था, अब सवारी ही धूम की निकल गई, तो इसमें मेरा क्या दोष। इन सारी वार्तालाप को सुनकर मंत्री जी घबरा जाते हैं और घबरा के बोलते हैं, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो इस बात पे यह बेवकूफ सारे नगर को फूंक दे या फांसी चढ़ा दे। नहीं नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। अरे सुनिए तो राजा जी, क्षमा क्षमा। नहीं, कोई महाराज वाराज नहीं। मैं तुम्हें इस अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाता हूँ। जल्लाद को बुलाया जाए और उसे फांसी पे टांग दिया जाए और मेरे हुक्म का पालन हो। नहीं राजा, क्षमा 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 क्षमा। उधर दूसरी तरफ गोवर्धन दास बैठकर मजे से मिठाई खा रहा था जंगल में। गुरुजी नाहक मेरे लिए परेशान हो रहे थे। सच में कितना अच्छा नगर है, मुझे तो बड़ा आनंद आ गया। तभी कुछ सिपाही आकर उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। अरे बच्चा, चलो 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 छोड़ो चलो बाबा चलो, मिठाई खा खा के खूब मोटे हो गए हो ना, आज मजा आएगा तुम्हें। राजा ने तुम्हें फांसी पे चढ़ाने के लिए बुलाया है। अरे मुझे यहाँ तो बता दो, मोटे होने पर क्या किसी को फांसी की सजा मिलती है? ये कहाँ का न्याय है? अरे भाई मुझे छोड़ो, साधु से ऐसे नहीं की जा सकती। जब फांसी पे चढ़ाए जाओगे तब पता चलेगा कि फांसी है या हंसी। अरे मुझे यहाँ तो बताओ, मुझे कैसे अपराध की सजा दी जा रही है? तो हुआ यह कि कल कोतवाल साहब को फांसी की सजा दी जानी थी, पर फांसी का फंदा बड़ा निकला, तो राजा साहब ने हमें हुक्म दिया कि हम किसी मोटे व्यक्ति को ले आए, क्योंकि बकरी मारने के जुर्म में किसी न किसी को तो सजा मिल नहीं थी। और तुम तो अच्छे खासे मोटे हो, तुम्हारा गर्दन भी अच्छे से फांसी के फंदे में आ जाएगा। चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। बचाओ मुझे। चलो 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 गुरुजी, चलो चलो गुरुजी, चलो गुरुजी, गुरुजी, काय गुरुजी, राम भजो राम भजो। गुरुजी। अरे 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 बच्चा गोवर्धन दास, उठो उठो उठो। बच्चा गोवर्धन दास, तुम्हारी यह क्या दशा? गुरुजी, दीवार के नीचे आकर बकरी मर गई, उसी अपराध में मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। गुरुजी, बचा लीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, पर तुमने मेरी बात न मानी। हाँ गुरुजी, सारी मेरी गलती है, बचा लीजिए। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। सुनो पहरेदारों, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। ठीक है, कर लीजिए आखिरी बार बात। गोवर्धन दास और महंत आपस में कुछ बात करते हैं। गोवर्धन दास महंत को कुछ समझाते हैं। तब तो मैं चढ़ूंगा फांसी पे। अरे इतना समझाने के बाद भी नहीं समझता? मैं चढ़ूंगा फांसी के फंदे पे। नहीं, मैं चढ़ूंगा। मैं तुम्हारा गुरु हूँ और हमारी उम्र भी हो चुकी है, इसलिए हम ही चढ़ेंगे फांसी के फंदे पे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा और जवान का क्या अंतर है? मैं चढ़ूंगा फांसी पे। भाइयों, अब फांसी पे जाओ। आओ सिपाही, इधर आओ। जी हाँ राजा साहब। ये क्या हेराफेरी चल रही है इधर? पता नहीं राजा साहब, गुरु कहता मैं फांसी पे चढ़ूंगा और शिष्य कहता मैं फांसी पे चढ़ूंगा। दोनों फांसी के लिए लड़ रहे हैं राजा साहब। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखता हूँ ये क्या गोलमाल चल रहा है इधर। तुमने फांसी के फंदे पे लटकने के लिए क्यों लड़ रहे हो? फांसी पे लटकने के बाद तो तुम लोगों की मृत्यु ही होने वाली है। गुरुजी बताइए, ये क्या चक्कर है? महाराज, इस समय एक ऐसी शुभ घड़ी है जिसमें जिसकी भी मृत्यु होगी उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब तो मैं चढ़ूंगा फांसी पे। नहीं नहीं, अब मुझे समझ आया, मैं चढ़ूंगा फांसी पे, सारी गलती मेरी है। नहीं नहीं, मैं चढ़ूंगा, मेरी वजह से तो दीवार गिरी। नहीं नहीं, मैं चढ़ूंगा फांसी पे। अरे रे 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 रे, राजा के होते हुए कौन सा जा सकता है? अब तो फांसी पे मैं ही चढ़ूंगा। जल्लाद को बुलाया जाए और मुझे फांसी पे लटका दिया जाए।
जिस राज्य में योग्य और अयोग्य में अंतर ना हो, सब विवेकहीन हो,